हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोगों ने भारत की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा की थी, जो कि आधा था, जो कि फर्स्ट पार्ट था। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो जो है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम आगे कुछ और भी राज्यों की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाई जाती है, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो परियोजनाएं बनाई जाती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे सिंचाई का उद्देश्य है बाढ़ को कंट्रोल करना, मतलब बाढ़ को नियंत्रित करना है। जैसे पीने के पानी की पूर्ति करनी हो, उसके लिए बनाई जाती है। या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना हो, जल विद्युत का उत्पादन करना हो, या नहर परिवहन करना हो। इस तरीके से कई सारे कार्यों के लिए जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो इन सब की इसी का उनको लाभ को देखते हुए भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इससे ही इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा था फ्रेंड्स? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था फ्रेंड्स? आधुनिक भारत का मंदिर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और भी राज्यों की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कर्नाटक की बात कर लें। अब आज हम बात कर लेते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक की बात करें तो देखिए, कर्नाटक में एक है तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? तुंगभद्रा परियोजना। किस नदी पे है ये? जैसे तुंग और भद्रा नदी के संगम पर बनी है ये परियोजना। किस नदी के संगम पर? तुंग और भद्रा। तुंग और भद्रा नदी आके मिलती हैं, वहां पास ये परियोजना बनी है। कौन सी परियोजना? तुंगभद्रा परियोजना। फिर उसके बाद बात करें काली नदी परियोजना। काली नदी परियोजना किस नदी पे बनी है? काली नदी पे बनी है फ्रेंड्स। किस नदी पे बनी है? काली नदी पे। फिर थर्ड बात कर लेते हैं अलमाटी परियोजना। अलमाटी परियोजना किस नदी पे बनी है? कृष्णा नदी पे। कहाँ की है ये? कर्नाटक की। अलमाटी परियोजना कहाँ बनी है? कृष्णा नदी पे। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं शरावती परियोजना। शरावती परियोजना शरावती नदी पे बनी है। शरावती नदी के बारे में मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात जिसको गरशेप्पा बोलते हैं, गरशेप्पा। इसको महात्मा गांधी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये शरावती नदी पे ही बना है ये जलप्रपात फ्रेंड्स। तो इसको भी याद रखिएगा कि ये शरावती नदी पे ही बना है। मैंने आपको जब जलप्रपात पढ़ाए थे तब मैंने इसको आपको बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो शरावती परियोजना किस नदी पे बनी है? ये भी शरावती नदी पे बनी है। फिर उसके बाद अपन बात कर लें घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पे बनी है। फिर भद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना किस नदी पे बनी है? भद्रा नदी पे। देन उसके बाद अपन आगे बात कर लें शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे बनी है फ्रेंड्स? कावेरी नदी पे। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। देन लास्ट हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना किस नदी पे बनी है? ये भी घाट प्रभा नदी पे बनी है। किस नदी पे बनी है? घाट प्रभा नदी पे। तो फ्रेंड्स, मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट तुंगभद्रा परियोजना, ये है 1 नंबर, यहाँ पे बनी है तुंगभद्रा परियोजना। कर्नाटक का मैप है ये। तो यहाँ नंबर 1 पे क्या है? तुंगभद्रा परियोजना। क्या फ्रेंड्स? तुंगभद्रा परियोजना ये है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या थी? काली नदी परियोजना थी फ्रेंड्स। तो ये है, ये देखिए, सेकंड नंबर है, ये है काली नदी परियोजना। कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? काली नदी परियोजना, ये है फ्रेंड्स काली नदी परियोजना। देन उसके बाद थर्ड नंबर में क्या थी? अलमाटी परियोजना। तो ये थर्ड नंबर फ्रेंड्स, अलमाटी परियोजना यहाँ पे बनी है फ्रेंड्स। स्पेस नहीं था इतना कि मैं यहाँ पे सब कुछ लिख सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है और यहाँ पे नंबर दे दिए हैं। तो इस नंबर के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी परियोजना किस जगह पे लोकेटेड है। देन उसके बाद नंबर बात करें 4 की फ्रेंड्स, तो 4 में क्या थी? शरावती परियोजना थी फ्रेंड्स। तो शरावती परियोजना ये है फ्रेंड्स। तो यहाँ बनी है शरावती परियोजना। फिर फ्रेंड्स नंबर 5 पे क्या थी? घाट प्रभा। घाट प्रभा थी ना फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, घाट प्रभा परियोजना थी नंबर 5 पे, मैंने बनाई थी। तो ये नंबर 5 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि यहाँ पे है घाट प्रभा परियोजना। देन उसके बाद अपन बात कर लें 6 नंबर में। 6 नंबर पे क्या थी? भद्रा परियोजना। तो भद्रा परियोजना ये फ्रेंड्स मार्क की हुई है, भद्रा परियोजना यहाँ पे है। देन 7 नंबर पे क्या थी? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम ये है फ्रेंड्स, शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे बनी है? शिव समुद्रम परियोजना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ही है, कावेरी नदी पे। किस नदी पे? कावेरी नदी पे बनी है। कौन सी परियोजना? शिव समुद्रम। देन उसके बाद 8 नंबर क्या थी? 8 नंबर कौन सी थी फ्रेंड्स? हिडकल परियोजना। तो हिडकल परियोजना किस नदी पे बनी है? ये बनी है घाट प्रभा नदी पे।
किस नदी पे? घाट प्रभा नदी पे। कौन सी परियोजना बनी है? हिडकल परियोजना। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं होंगी कहाँ की फ्रेंड्स? कर्नाटक की। अब अपन बात करते हैं इसके बाद ओडिशा की। देखिए ओडिशा में एक है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना मतलब फ्रेंड्स हीराकुंड डैम कहाँ है? ये नंबर 1 हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा बांध है भारत का। कौन सा? हीराकुंड बांध। कौन सा फ्रेंड्स? हीराकुंड बांध किसका? भारत का सबसे लंबा बांध है। तो नंबर 1 क्या हो गई? हीराकुंड परियोजना। किस नदी पे बनी है? महानदी पे बनी है। किस नदी पे बनी है फ्रेंड्स? महानदी पे बनी है। देन उसके बाद अपन बात कर ले नंबर 2 कौन सी है? बलीमेला। बलीमेला परियोजना किस नदी पे बनी है? सिलेरू नदी पे। ये है फ्रेंड्स नंबर 2 बलीमेला परियोजना किस नदी पे? सिलेरू नदी पे। तो ओडिशा की 2 परियोजना याद रखिएगा और एक चीज याद रखिएगा हीराकुंड के लिए कि हीराकुंड जो डैम है, जो हीराकुंड बांध है वो सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और फिर सेकंड बात याद रखिएगा बलीमेला किस पे बनी है? सिलेरू नदी पे बनी है। किस पे बनी है? सिलेरू नदी पे। ये कहाँ की है फ्रेंड्स? ओडिशा की है। कहाँ की है? ओडिशा की है। कहाँ की है? ओडिशा की कुछ परियोजनाएं हैं। देन इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कुछ असम की। असम की परियोजना की बात कर ले। एक है कुल्सी परियोजना, उसी नदी पे बनी है फ्रेंड्स। कुल्सी परियोजना कुल्सी नदी पे ही बनी है। और सेकंड है कोपली परियोजना जो कोपली नदी पे बनी है। ये होगी फ्रेंड्स कुल्सी परियोजना नंबर 1। ये मार्किंग पे जाएगा फ्रेंड्स, ये रेड जो मार्किंग है ये यहाँ पास ही एग्जैक्ट यहीं पास लोकेटेड है। क्या? कुल्सी परियोजना। देन उसके बाद नंबर 2 पे कोपली परियोजना। कौन सी? कोपली। तो असम में कौन कौन सी होगी? कुल्सी और कोपली। कुल्सी नदी, कोपली नदी। ये असम की हो गई फ्रेंड्स। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं केरल की। किसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपन? केरल की। केरल की परियोजनाओं में सबसे पहले कौन सी है फ्रेंड्स? पाराम्बिकुलम आलियार परियोजना। पाराम्बिकुलम आलियार परियोजना ये 8 छोटी छोटी नदियों द्वारा मिलकर बनी हुई है। इस तरीके से 8 नदी द्वारा, जैसे अष्टमुदी झील के बारे में मैंने आपको बताया था कि 8 झीलों से मिलकर बनी हुई है, इसी तरीके से ये पाराम्बिकुलम आलियार परियोजना है। ये 8 छोटी छोटी नदियों द्वारा बनाई गई है, मतलब चलती है 8 छोटी छोटी नदियों के पानी से इसको बनाया गया है। तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है केरल में है। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं सेकंड है इदुक्की परियोजना। कौन सी फ्रेंड्स? इदुक्की परियोजना। किस नदी पे है ये? पेरियार नदी पे। किस नदी पे बनी है ये? पेरियार नदी पे। किस नदी पे? पेरियार नदी पे। ये देखिए फ्रेंड्स ये है पाराम्बिकुलम आलियार परियोजना नंबर 1। और ये है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये इस जगह पे ये मार्किंग है, ये इदुक्की परियोजना। तो फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं थर्ड में पल्लीवासल परियोजना। कौन सी परियोजना है फ्रेंड्स? पल्लीवासल परियोजना। पल्लीवासल परियोजना किस नदी पे बनी है? ये बनी है मंदिरा पूजा नदी पे। किस नदी पे? मंदिरा पूजा नदी पे। किस नदी पे बनी है फ्रेंड्स? मंदिरा पूजा नदी। देन उसके बाद 4th नंबर है सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना किस नदी पे बनी है? पंबा नदी पे। किस नदी पे? पंबा नदी पे। फिर मलमपूझा परियोजना मलमपूझा नदी पे। किस नदी पे? मलमपूझा नदी पे। तो ये हो गई केरल की कुछ कौन कौन सी? पाराम्बिकुलम आलियार परियोजना, इदुक्की, पल्लीवासल, सबरीगिरी और मलमपूझा। तो इसको मैप में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स केरल का मैप है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए नंबर 1 पे मैंने क्या बताया था? पाराम्बिकुलम आलियार परियोजना। ये 8 छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है। ये मैंने आपको बताया था 8 छोटी छोटी नदियों द्वारा चलती है, इसमें पानी आता है। देन सेकंड इदुक्की, ये है इदुक्की डैम, इदुक्की परियोजना, इदुक्की डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है। किस नदी पे बनी है? पेरियार नदी पे। किस नदी पे? पेरियार नदी पे। कौन सी? इदुक्की। कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? इदुक्की परियोजना। किस नदी पे बनी है? पेरियार नदी पे। देन अपन थर्ड नंबर में कौन सी पढ़ी थे? पल्लीवासल परियोजना। यहाँ फ्रेंड्स ये थर्ड नंबर, ये जो मार्किंग है ये यहाँ पास इस जगह पे है पल्लीवासल परियोजना। किस नदी पे बनी है ये? मंदिरा पूंझा नदी पे। मंदिरा पूंझा नदी पे बनी है। कौन सी? पल्लीवासल परियोजना। फिर उसके बाद अपन बात कर ले नंबर 4, ये है फ्रेंड्स यहाँ पे सबरीगिरी परियोजना। कौन सी? सबरीगिरी परियोजना। किस नदी पे बनी है? पंबा नदी पे। किस नदी पे? पंबा नदी पे। देन 5 नंबर फ्रेंड्स, 5 नंबर कहाँ पे? ये है 5 नंबर, ये है फ्रेंड्स 5 नंबर। ये देखिए ये है 5 नंबर। यहाँ इस 5 नंबर पे क्या था? मलमपूझा परियोजना। कौन सी परियोजना थी फ्रेंड्स? मलमपूझा परियोजना। किस नदी पे बनी थी ये बनी थी मलमपूझा नदी पे ही। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा अधिकांश परियोजना जो है उसी नदी में उसी के नाम से बना दी जाती हैं। तो जैसे कि
अभी आप लोगों ने पीछे देखा था, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये मलमपूझा परियोजना ही है, मलमपूझा नदी पे बनी है। इसके पहले ये देखिए फ्रेंड्स, असम में कुल्सी परियोजना कुल्सी नदी पे बनी थी, और कोपली परियोजना कोपली नदी बनी है। इस तरीके से बहुत सी परियोजना जो है उन्हीं नाम नदियों के नाम से उन पे परियोजना बना दी जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब सिक्किम की बात करें फ्रेंड, देखिए जैसे सिक्किम में कौन सी एक तीस्ता परियोजना है, किस नदी पे बनी है, तीस्ता नदी पे बनी है। और दूसरी रंगीत परियोजना है, किस नदी पे बनी है, रंगीत नदी पे बनी है। तो फ्रेंड इस तरीके से अगर नदी पे ही बनी परियोजना है, नाम भी सेम है, तो आपसे नाम नहीं पूछेगा, हो सकता है फिर उसका राज्य पूछ ले कि किस राज्य में स्थित है ये। तो तीस्ता परियोजना किस राज्य में है, सिक्किम में है। आप याद रखिएगा तीस्ता परियोजना कहाँ है, सिक्किम पे। और रंगीत परियोजना ये भी सिक्किम पे है। तीस्ता परियोजना किस नदी पे बनी है, तीस्ता नदी पे। और रंगीत परियोजना किस नदी पे बनी है, रंगीत नदी पे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नंबर 1 यहाँ पास तीस्ता परियोजना, और नंबर 2 रंगीत परियोजना। ये हो गई सिक्किम की कुछ महत्वपूर्ण परियोजना। कौन कौन सी, एक है तीस्ता नदी, दूसरा रंगीत नदी। तीस्ता नदी तीस्ता परियोजना, रंगीत नदी रंगीत परियोजना। देन अपन अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो सिलेरू परियोजना याद रखिएगा। क्या, सिलेरू परियोजना। लोअर एंड अपर छोड़ दीजिए, सिलेरू परियोजना याद रखिएगा। सिलेरू परियोजना किस नदी पे बनी है, सिलेरू नदी पे बनी है। किस नदी पे बनी है, सिलेरू नदी पे। फिर ये है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये नंबर 1 यहाँ पास, ये है सिलेरू परियोजना, सिलेरू नदी पे बनी है। देन उसके बाद अपन बात कर ले नंबर 2 में कौन सी है, मचकुंद परियोजना। कौन सी, मचकुंड परियोजना किस नदी पे बनी है फ्रेंड्स, ये बनी है मचकुंड नदी पे। किस नदी पे बनी है, मचकुंड नदी पे। कौन सी परियोजना, मचकुंड। देन ये है सेकंड नंबर मचकुंड परियोजना फ्रेंड्स। जो रेड डॉट है फ्रेंड्स, वो देखिएगा आप, ये जो रेड डॉट है यही है लोकेशन। ये जो नंबरिंग की गई है, ये नंबरिंग तो केवल इसके आधार पे की गई है कि 1 नंबर, आप याद रखिएगा कि ये 1 नंबर है, जैसे ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, इसलिए इसमें नंबरिंग की गई है। तो सिल्लेरू परियोजना सिल्लेरू नदी पे ये है, इस जगह पे मार्क है, इस जगह पे मार्क है फ्रेंड्स ये। और मचकुंद परियोजना ये है, मचकुंड नदी पे ये है। देन उसके बाद बात करते हैं श्रीशैलम परियोजना। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पे बनी है, कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे ये यहाँ पे फ्रेंड्स, ये कृष्णा नदी पे बनी है श्रीशैलम परियोजना। फिर सुनकेशुला परियोजना। कौन सी परियोजना, सुनकेशुला परियोजना किस नदी पे बनी है, तुंगभद्रा नदी पे। किस नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे। यहाँ पास है फ्रेंड्स, तुंगभद्रा नदी पे कौन सी बनी है, सुनकेशुला परियोजना, सुनकेशुला। तो ये आंध्र प्रदेश की हो गई। आंध्र प्रदेश की 4 महत्वपूर्ण परियोजना कौन कौन सी हो गई, एक सिलेरू परियोजना, सिलेरू नदी पे बनी है। दूसरी मचकुंद परियोजना, मचकुंद नदी पे। श्रीशैलम परियोजना, कृष्णा नदी पे। सुनकेशुला परियोजना, तुंगभद्रा नदी पे। तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे, कौन कौन सी, सिलेरू, मचकुंद, श्रीशैलम और सुनकेशुला। सिलेरू, मचकुंद, ओके फ्रेंड्स, श्रीशैलम और सुनकेशुला, ये हो गई किसकी, आंध्र प्रदेश की कुछ परियोजनाएं। फिर अभी आपको पता है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो तेलंगाना के भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये तेलंगाना की अपन कुछ परियोजनाएं पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ये तेलंगाना का मैप है, ये देखिए, ये तेलंगाना का मैप है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। तो अपन तेलंगाना की भी कुछ परियोजनाएं पढ़ लेते हैं। जैसे एक है पोचमपाट परियोजना। पोचमपाट परियोजना को ही श्री राम सागर परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, श्री राम सागर परियोजना। आपसे ये पूछना, पूछ के ये पूछ ले कि पोचमपाट परियोजना ना दे के आपसे पूछ ले श्री राम सागर परियोजना, तो आप भी पोचमपाट परियोजना को ही लगाएंगे। तो ये किस नदी पे बनी है, गोदावरी नदी पे बनी है। किस नदी पे बनी है, गोदावरी नदी पे बनी है। कौन सी परियोजना, पोचमपाट परियोजना, जिसे श्री राम सागर परियोजना भी कहते हैं। देन उसके बाद एक निजाम सागर परियोजना भी है। निजाम सागर परियोजना किस नदी पे बनी है, मंजरी नदी पे। किस नदी पे, मंजरी नदी पे। ये गोदावरी की सहायक नदी है, मंजरी नदी। कौन सी नदी, मंजरी। देन उसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट परियोजना है फ्रेंड्स। नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पे बनी है, ये बनी है कृष्णा नदी पे। किस नदी पे, कृष्णा नदी पे। देन लास्ट रामागुंडम परियोजना। रामागुंडम परियोजना किस नदी पे बनी है, ये भी गोदावरी नदी पे बनी है। ये हो गई कुछ तेलंगाना की महत्वपूर्ण परियोजना। इनको मैप में देख लेते हैं फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है, देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 क्या बताया था मैंने, पोचमपाट परियोजना, जिसे श्री राम सागर परियोजना भी कहते हैं। ये किस नदी पे यहाँ पे बनी है, इस जगह पे है। और बनी किस नदी पे है, गोदावरी नदी पे। किस नदी पे बनी है, ये इस जगह पे। ये किस नदी पे बनी है, गोदावरी पे। किस नदी पे, गोदावरी नदी पे। देन उसके बाद अपन बात कर लें, सेकंड क्या थी,
निजाम सागर परियोजना। कौन सी थी? निजाम सागर परियोजना थी। यहाँ पे ये मंजरी नदी पे बनी थी। किस नदी पे बनी थी? मंजरी नदी पे। कौन सी? निजाम सागर, निजाम सागर परियोजना मंजरी नदी पे बनी थी। किसकी सहायक नदी है ये? गोदावरी की सहायक नदी है। थर्ड मैंने आपको बताया था ये नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे बनी है फ्रेंड्स? नागार्जुन सागर परियोजना बनी है कृष्णा नदी पे। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। और फोर्थ नंबर यहाँ पे मैंने आपको क्या बताई थी? रामागुंडम परियोजना। रामागुंडम परियोजना किस नदी पे बनी है? ये भी गोदावरी नदी पे बनी है। किस पे? गोदावरी नदी पे बनी है। कौन कौन सी परियोजना हो गई तेलंगाना की? एक है पोचमपाट परियोजना, ये नंबर 1 पोचमपाट। नंबर 2 निजाम सागर, ये दोनों ये गोदावरी नदी पे बनी है पोचमपाट, और ये बनी है मंजरी नदी पे। नंबर 3 नागार्जुन सागर किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। और नंबर 4 रामागुंडम परियोजना किस नदी पे? गोदावरी नदी पे। ये हो गई तेलंगाना की परियोजना। देन अपन अब आगे कुछ बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। किसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में आप याद रखिएगा पहला लोहित परियोजना, उसी नदी पे, नदी के नाम पे ही परियोजना, लोहित परियोजना, लोहित नदी नंबर 1 यहाँ पास है फ्रेंड्स। ये देखिए ये है लोहित परियोजना, जो किस नदी पे बनी है? लोहित नदी पे बनी है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं तवांग परियोजना। तवांग परियोजना किस नदी पे बनी है? यह फ्रेंड्स तवांग नदी पे। यहाँ पे मैंने आपको तवांग घाटी भी बताई थी। तवांग घाटी, तवांग घाटी यहाँ पे बताई थी मैंने आपको, जब दर्रे पढ़ा रहा था मैं आपको, तब मैंने आपको तवांग घाटी यहाँ पे बताई थी। तो तवांग परियोजना किस नदी पे बनी है? तवांग नदी पे बनी है। फिर उसके बाद दिवांग परियोजना, दिवांग परियोजना, दिवांग परियोजना दिवांग नदी पे, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, मैंने आपको बताया था। दिवांग परियोजना किस नदी पे बनी है? दिबांग नदी पे। फिर उसके बाद रंगा नदी परियोजना, रंगा नदी परियोजना रंगा नदी पे ही, किस पे? रंगा नदी पे ही बनी है। फिर उसके बाद सियांग परियोजना किस नदी पे? सियांग नदी पे। और फिर कामेंग परियोजना, तो कामेंग नदी, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कामेंग, मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश की कुछ कुछ महत्वपूर्ण परियोजना कौन कौन सी हो गई, मैप में भी अपन देख लेते हैं। पहली लोहित परियोजना, ये फ्रेंड्स यहाँ पे लोहित परियोजना है, यहाँ पे लोहित परियोजना है किस नदी पे? लोहित नदी पे। फिर तवांग परियोजना यहाँ पे फ्रेंड्स, ये है तवांग परियोजना किस नदी पे? तवांग नदी पे। फिर थर्ड नंबर दिवांग परियोजना, यहाँ पास दिवांग नदी पे। किस नदी पे? दिवांग नदी पे। फोर्थ यहाँ पास है रंगीत परियोजना। कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? रंगीत, सॉरी रंग नदी परियोजना, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी रंगीत परियोजना तो उसमें है सिक्किम में, सॉरी फ्रेंड्स, रंग नदी परियोजना। रंगा नदी परियोजना किस नदी पे है? रंगा नदी पे है। किस नदी पे? रंगा नदी पे। फिर 5 में अपर सियांग परियोजना, अपर सियांग परियोजना मतलब सियांग याद रखिएगा, सियांग परियोजना सियांग नदी पे। कहाँ पे बनी है? अरुणाचल प्रदेश में। और लास्ट कामेंग परियोजना, कामेंग परियोजना किस नदी पे बनी है? कामेंग नदी पे। ये सब याद रखिएगा कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अब अपन बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की कुछ। महाराष्ट्र की एक है जादववाड़ी परियोजना। कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? जादववाड़ी परियोजना। जादववाड़ी परियोजना किस नदी पे बनी है? गोदावरी नदी पे। यहाँ पास है फ्रेंड्स, ये देखिए जादववाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे। दूसरी है गिरना परियोजना, किस नदी पे बनी है? गिरना नदी पे। किस नदी पे? गिरना नदी पे। यहाँ पास है फ्रेंड्स गिरना नदी। थर्ड है कोयना परियोजना, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना किस नदी पे बनी है? कोयना नदी पे। कहाँ है फ्रेंड्स? कोयना नदी पे, इस जगह पे ये। और फोर्थ है टाटा जल विद्युत परियोजना। टाटा जल विद्युत परियोजना 3 नदियों पे, खोफली, भिवपुरी और भिसरा, ये 3 है, इनकी संयुक्त परियोजना है। ये तीनों नदी मिलके संयुक्त परियोजना बनती है। कौन सी? टाटा जल विद्युत परियोजना। किस किस नदी की? खोपली, भिवपुरी और भिसरा, खोपली, भिवपुरी और भिसरा की संयुक्त परियोजना है ये। तो फ्रेंड्स इधर मैप में देखिए, आप देखिए फ्रेंड्स, जादववाड़ी कहाँ पे है? नंबर 1 इस जगह पे, ये जादववाड़ी परियोजना हो गई। किस नदी पे बनी है? गोदावरी। फिर गिरना परियोजना नंबर 2 किस में हो गई? गिरना नदी की। थर्ड कोयना परियोजना किस नदी पे? कोयना नदी पे। और टाटा जल विद्युत परियोजना यहाँ पास है फ्रेंड्स, जो कि खोपली, भिवपुरी और भिसरा नदी के मिलके बनी है। ये तीनों की संयुक्त परियोजना है फ्रेंड्स। कौन सी? टाटा परियोजना, टाटा जल विद्युत परियोजना जो महाराष्ट्र में है। ओके फ्रेंड्स, अब अपन आगे बात कर लेते हैं। ये हो गया महाराष्ट्र की। किसकी बात हो गई? ये
महाराष्ट्र की बात हो गई। किसकी बात हो गई फ्रेंड्स? महाराष्ट्र की। अब अपन बात करते हैं कुछ मणिपुर की। मणिपुर में एक है तिपाई मुख परियोजना। किस नदी पे बनी है ये? बराक नदी पे। किस नदी पे? बराक नदी पे। बराक नदी कौन सी परियोजना? तिपाई मुख परियोजना। देन उसके बाद सेकेंड नंबर में लोकटक परियोजना। लोकटक परियोजना किस नदी पे बनी है? इम्फाल और मणिपुर नदी पे। इम्फाल और मणिपुर नदी पे बनी है ये। तो ये जो लोकटक परियोजना है ये एक लोकटक झील भी है, मैंने आपको बताया था, याद करिए। लोकटक झील अपने फुमडिस या फुंडी के लिए प्रसिद्ध है, तैरते हुए द्वीप के लिए बताया था मैंने आपको। और इसमें एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है, जो कि केबुल लामजाओ है। मैंने आपको बताया था क्या फ्रेंड्स? ऐसा कुछ। तो फिर अब देखिए, इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए तिपाई मुख परियोजना इस जगह पे, यहाँ पास, और लोकटक परियोजना ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे है लोकटक परियोजना। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई मणिपुर की कुछ महत्वपूर्ण परियोजना। देन अपन बात कर लेते हैं झारखंड की। इसकी फ्रेंड्स? झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे बनी है? दामोदर नदी पे। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारी नदियों पे जो है ना, इसमें बहुत सारे बांध भी बनाए गए हैं, पर अपन को सब कुछ पढ़ना थोड़ा नॉट मतलब उतना सही नहीं लगता, कि इतना कुछ ज़्यादा पढ़ना जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो तो सही नहीं है। इसलिए दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी पे बनाई गई। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। तेलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध, मैथान बांध, कोनार बांध, बोकारो बांध, एयर बांध और पंचेत बांध। इस तरीके से तो इतने बांध अपन पढ़ें जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने महत्वपूर्ण ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं। तो इसलिए अपन केवल वही पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो फ्रेंड्स, जैसे दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पे बनी है? दामोदर नदी पे। और कहाँ की है? झारखंड की। कहाँ की? झारखंड की परियोजना है। देन उसके बाद मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पे बनी है? मयूराक्षी नदी पे। किस नदी पे? मयूराक्षी नदी पे ही। और थर्ड है स्वर्ण रेखा परियोजना। किस नदी पे बनी है? स्वर्ण रेखा नदी पे। किस नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। तो झारखंड की कौन कौन सी हो गई? एक होगी दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे, और स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर से, ये है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी परियोजना। देन सेकंड मयूराक्षी परियोजना यहाँ पे, और थर्ड स्वर्ण रेखा परियोजना यहाँ पे। ये होगी झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण परियोजना। फिर अपन बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में फर्स्ट नंबर है मेट्टूर परियोजना। मेट्टूर भी इसको बोलते हैं। मेट्टूर परियोजना किस नदी पे बनी है? कावेरी नदी पे। किस पे? कावेरी नदी पे। कौन सी परियोजना? मेट्टूर परियोजना। फिर उसके बाद पापनाशम परियोजना। पापनाशम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पे। किस नदी पे बनी है? ताम्रपर्णी नदी पे। कौन सी? पापनाशम परियोजना। और थर्ड पायकारा परियोजना। पायकारा परियोजना पायकारा नदी पे बनी है, और ये तमिलनाडु की पहली जल विद्युत परियोजना थी। कौन सी? पायकारा परियोजना। तमिलनाडु की पहली परियोजना थी। कौन सी? पायकारा परियोजना। तो कौन कौन सी अपन को याद रखनी तमिलनाडु में? एक है मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पे। देखिए फ्रेंड्स, परियोजना का नाम अलग और नदी का नाम अलग है, तो उसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है। अगर सेम सेम नाम दे देगा तो वो पूछने के चांसेस कम है, लेकिन अलग अलग नाम वाले हैं, जैसे कावेरी नदी पे मेट्टूर परियोजना बनी है, ये पूछ सकता है एक बार कि ये परियोजना किस नदी पे बनी है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो तमिलनाडु में कौन कौन सी हो गई? एक है मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी, दूसरी पापनासम परियोजना किस नदी पे? ताम्रपर्णी नदी। इसको भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, पापनासम परियोजना किस नदी पे बनी है? तो ताम्रपर्णी नदी पे। और थर्ड पायकारा परियोजना। पायकारा परियोजना जो कि तमिलनाडु की पहली परियोजना थी, किस नदी पे बनी है? पायकारा नदी पे। मैप में देख लेते हैं इनको फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कौन सी थी ये? मेट्टूर परियोजना। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। देन सेकंड कहाँ पे? यहाँ पे है, ये ताम्रपर्णी नदी पे बनी पापनासम परियोजना। ताम्रपर्णी नदी पे बनी पापनासम परियोजना। और थर्ड पायकारा नदी पे बनी पायकारा परियोजना, जो तमिलनाडु की प्रथम थी, पहली फर्स्ट तमिलनाडु की फ्रेंड्स फर्स्ट जल विद्युत परियोजना थी। ये हो गई बात तमिलनाडु की। अब अपन बात कर लेते हैं मिजोरम की। किसकी फ्रेंड्स? मिजोरम की बात कर लेते हैं।
तो मिजोरम में एक है तुजबई परियोजना। कौन सी परियोजना? तुजबई परियोजना, तुजबई नदी पे ही बनी है फ्रेंड्स। तो ये इस जगह पे याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऐसे पूछ सकता है तुजबई परियोजना कहाँ की, किस राज्य की परियोजना है? तो मिजोरम में बनी है। किस में बनी है? मिजोरम में। तो ये होगी तुजबई। तुजबई के बाद अपन बात कर लेते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड में है दोयांग परियोजना। दोयांग परियोजना किसकी? दोयांग नदी पे बनी है। ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? दोयांग नदी। ये नागालैंड की है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे नागालैंड की परियोजना, ये दोयांग परियोजना कहाँ की है फ्रेंड्स? नागालैंड की। देन उसके बाद मेघालय की बात कर लें अपन। मेघालय की बात कर लें तो मेघालय में कौन सी है? करदम कुलई परियोजना। करदम कुलई परियोजना, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पास है, ये है करदम कुलई परियोजना। किस नदी पे बनी है ये? उमतरू नदी पे। किस नदी पे? उमतरू नदी। उमतरू नदी पे बनी है। कौन सी? मेघालय की करदम कुलई परियोजना। करदम कुलई परियोजना। देन उसके बाद अपन लास्ट बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण परियोजना है कलिंगपोंग परियोजना। कौन सी परियोजना फ्रेंड्स? कलिंगपोंग। कापलोंग परियोजना भी इसको बोलते हैं। कैलपोंग परियोजना भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे बनी है? ये है अंडमान निकोबार में। ये है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पास बनी है, इस जगह पे बनी है कलिंगपोंग या कालपोंग परियोजना। किस नदी पे? कलिंगपोंग नदी पे ही बनी है। कौन सी? कालपोंग या कलिंगपोंग परियोजना। कहाँ की है ये? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। तो ये अंडमान में ही है। किसमें है फ्रेंड्स? अंडमान में बनाई हुई परियोजना है ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गई भारत की कुछ महत्वपूर्ण परियोजना। आज हम लोगों ने कहाँ कहाँ की बात कर ली, किस किस राज्य की बात की है। कुछ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो आज हम लोगों ने कर्नाटक की बात कर ली, कर्नाटक पूरा कर लिया। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने आधे राज्यों को तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में जो बताया था मैंने बहुउद्देशीय परियोजना। और आज हो गई हमारी कुछ और राज्यों की, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। आज हम लोगों ने किस किस राज्यों को देख लिया फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश देख लिया, आंध्र प्रदेश देखा, कर्नाटक देखा, उड़ीसा देखा, असम भी देख लिया, केरल देखा, सिक्किम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और भी बहुत सारे राज्यों को। मतलब लगभग हम लोगों ने इन दो वीडियो में भारत की जो महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना थी उनके बारे में चर्चा कर ली है फ्रेंड। तो अब ये आज हमारा जो बहुउद्देशीय परियोजना वाला पार्ट होता है ये समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें फ्रेंड। और हाँ, अब मैं आप लोगों को इन दोनों लेक्चर की, जो इसका प्रीवियस वाला लेक्चर था और इस लेक्चर की, दोनों की कंबाइन पीडीएफ, जो कंबाइन पीडीएफ है, दोनों को कंबाइन करके कंबाइन पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कैरियर, उस पर मैं डाल दूंगा। अगर आपको इस पीडीएफ, इसकी दोनों की कंबाइन पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।